Hello everyone. Welcome to the YouTube channel. Recently I've appeared for this LICWO and my was fourth shift. यार इसने मतलब 2023 में जो मैंने PY को देखा था कुछ तो उससे तो बहुत हार्ड था यार ये. दिस इज़ माई ओवरऑल परस्पेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम. बट अगेन देखो 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है लगभग. आई मीन द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स. बट यू बिलीव मी लगभग 90% तो अटेंडेंस है यार. मतलब ऐसा दिखा नहीं कि बहुत कम अटेंडेंस है. जैसे यूपीएससी में क्या होता है 50% अटेंडेंस ही रहता है. तो यहाँ पे लगभग मुझे लगा कि 90% अटेंडेंस थी. सो अगेन अकॉर्डिंग टू माई अटेम्प्ट्स सी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना. तो मैंने अटेम्प्ट सब कुछ किए 35 में से 35 रीजनिंग में. बट मेरा ना रीजनिंग में एक शायद पज़ल अभी मुझे याद रहा वो गलत हो गया. वो पहला पज़ल था शायद 9 पीपल वर देयर 9 पीपल. और उसमें एक स्टेटमेंट थी कि नंबर ऑफ़ पीपल अबव बी इज़ 1 लेस दैन नंबर ऑफ़ पीपल बिलो सी. ऐसी एक स्टेटमेंट थी. तो मैंने इसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट किया. रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. आई थिंक एंड दिस फुल बी गेटिंग रॉन्ग. मतलब मुझे लगता था ये पूरा गलत हो सकता है. लेकिन हाँ बाकी पूरा रीजनिंग अगर जो रोज़ डेली प्रैक्टिस करता है SBI PO IBPS PO ये सब की जो अच्छी प्रैक्टिस रखा है उसके लिए रीजनिंग इजी है. ट्रस्ट मी. सी डोंट गेट बैफल्ड बाय दिस सेइंग कि पेपर बहुत हार्ड था कट ऑफ 50 से कम जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा. यू मस्ट हैव सीन द CGL कट ऑफ लास्ट ईयर. एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी कट ऑफ प्रेडिक्शन वीडियो है ना IRDI RBI MPSC UPSC एक बार देखना. द मेजॉरिटी ऑफ द कट ऑफ्स आर मैचिंग द एक्चुअल कट ऑफ. और उसमें गालियाँ भी बहुत है क्योंकि ऑलवेज आई हैव गिवन मोर नंबर. मतलब ज़्यादा मार्क्स का कट ऑफ दिया है और हमेशा ज़्यादा मार्क्स ही जा रहा है. तो रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि 28 मेरे सही हो सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट गेटिंग 1 रॉन्ग एंटायर. उसमें 1-2 मुझे लगता है सही हो जाएंगे बट बाकी गलत होंगे. तो इन रीजनिंग आई थिंक आई कैन गेट 28. यार कॉन्स बहुत हार्ड था रे. एक तो वो DI भी बहुत लंबी थी और एरिथमेटिक के सवाल दे वर लेंदी. मतलब ऐसा टाइम लग रहा था. ऐसा फटफट फटफट नहीं आ रहा था जैसे मॉक में. कल मैंने टेक्स्ट बुक का एक मॉक लगाया टेक्स्ट बुक का. तो मेरे कुछ 28 सवाल सही हुए और एक तुक्का लग गया बाकी 7 सवाल में. तो आई गॉट 29. बट ये थोड़ा सा अबव लेवल था. सो मेरे 100% एक्यूरेसी वाले 18 क्वेश्चन है. तो अगर मैं देखूँ तो 46. तो अगर नसीब अच्छा रहा तो जो कितना बचा 17 ना. तो 17 में से अगर इतना अच्छा नसीब तो नहीं है ना तो यहाँ पे क्यों रहता मैं. 2 या 3 सवाल सही हो गए तो कितना 46 से 49 तक मेरे मार्क्स बन सकते हैं. एंड फोर्थ शिफ्ट थी तो पता नहीं. बट अगेन व्हाट आई ऑब्जर्व इज थर्ड शिफ्ट बहुत हार्ड दिया. थर्ड शिफ्ट वॉज टफेस्ट. तो मुझे लगता है कि थर्ड फोर्थ सेकेंड और फर्स्ट ऐसा आप डिक्रीजिंग या हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो. सबसे हार्ड मुझे थर्ड शिफ्ट लगा मतलब जितना मैंने देखा है. तो अगेन इफ़ यू आस्क माई मार्क्स तो इट कैन वेरी बिटवीन 46 to 49 डिपेंडिंग ऑन माई लक एंड वेरियस परस्पेक्टिव. ऐसा भी हो सकता है कि 52 तक जाए. बट उसके लिए ये जो 17 क्वेश्चन के हैं इसमें 5-6 एकदम ही सही हो जाए तो ऐसा होगा नहीं. खैर और एक क्वेश्चन था ये मेरा गलत हो गया तो वेरी डिसहार्टेंड अबाउट दिस. तो अगर ये सही होता ना तो शायद यहाँ पे 32 तक खींच लेता मैं रीजनिंग में 32 तक. तो आई वुड हैव स्कोर्ड समवेयर अराउंड 52 मार्क्स. बट खैर कोई नहीं. तो अभी कट ऑफ की बात करते हैं. सी कट ऑफ इज़ यूजुअली डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर्स. नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ठीक है. वैकेंसी कितनी और लेवल ऑफ पेपर नो डाउट इट वॉज टफ. हाँ मतलब ये मानना पड़ेगा अच्छा पेपर बनाया था. इट वॉज टफ एक्सपेशली कॉन्ट्स वॉज टफ. मुझे ऐसा लगा कि मैंने SBI PO का एक बार दिया था लास्ट 2 साल पहले तो उस लेवल का मुझे लगा कि था ये. बट देखो वैकेंसी कम है मतलब इतनी भी नहीं है ना. कितनी कुछ याद नहीं आ रहा. बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 4000 से ऊपर लोगों को मेंस के लिए नहीं बुलाएगा. मैक्सिमम 4000 या 5000 मैक्सिमम. मतलब उसको अगर मन किया उसका वो बहुत खुश हो गया तो 5000 पीपल विल कॉल फॉर मेंस. टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स अगर मैं 4 लाख मतलब एग्ज़ाम देने वाले 4 लाख भी पकड़ूँ तो उसको वो 5000 बच्चे मिल जाएंगे. और नंबर ऑफ़ पीपल वर मोर कंपेयर टू 2022 जब वैकेंसी आई थी. डायरेक्ट कट ऑफ की बात करते हैं. सबको मतलब ऐसा रहता है. तो कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर इट वॉज 55. व्हाट आई थिंक इज़ अगेन द पेपर वॉज टफ एंड बहुत कम ही लोग हैं. बट अगेन उनको 5000 लोग ही चाहिए ना. मुझे ऐसा लगता है कि 53 से 55 तक जाएगी. थोड़ी सी कम जाएगी ऐसा नहीं कि बहुत.
और ये मेरा पॉजिटिव है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बट अगेन द कट ऑफ इज़ राइजिंग एवरी ईयर, सो आई एम प्रेडिक्टिंग इट टू बी अराउंड 55 to 56। हाँ, इससे ज़्यादा मतलब इसके आसपास ही रहेगी, 55 के आसपास रहेगी। क्यों? क्योंकि 55 वाला पेपर बहुत ईजी था रे, तो इसके आसपास ये दो नंबर मुझे ऐसा लगता है कि रहेगा कट ऑफ। तो आपका क्या अटेम्प्ट था, आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए ताकि बाकी लोगों को मालूम पड़े कि कैसा पेपर था और कितना अटेम्प्ट वगैरह। So this is my overall analysis of paper. My attempts you can see these are not too good, but still it will depend lot of my luck कि सारे ही सही हो जाए, 5-6 सही हो जाए, मतलब 17 में से 6 सही हो जाए, विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। 1/3 कभी सही होता है क्या? नहीं ना। खैर, सो दिस इज़ माई ओवरऑल एनालिसिस। हाँ, हु शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, हु शुड प्रिपेयर फॉर मेंस? सी, इफ़ यू आर 100% एक्यूरेसी अगर आपका है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग में और 25 क्वेश्चन कॉन्ट्स में, तो कितना हो गया? 50। और 10 में से यहाँ पे 2 बन जाएंगे, 10 में से यहाँ पे 2 बन जाएंगे, मतलब वो तो बनते ही है, तो 4, तो आपका 54 तक बन सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर तुम कुछ अच्छा हुआ, सबका ही पेपर हार्ड गया मान लो, और तुम्हारा कुछ नसीब, तुम्हारा कुछ कैटेगरी, कास्ट, जो भी कुछ है, तो तुम्हारा बात बन सकता है। सो माई टेक इज़ एनीवन स्कोरिंग 50 मार्क्स शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। 100% एक्यूरेसी 50 मार्क्स। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे 3 सही हो जाए, यहाँ पे 3 सही हो, तो 6 मार्क्स बढ़ गए, 56 हो गया, एंड यू विल बी इन। आपने को बस क्लियर करना है, 1 मार्क्स से निकले या 10 मार्क्स से निकले। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो एनीवन स्कोरिंग 50 मार्क्स 100% एक्यूरेसी शुड प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। अभी मेरा भी 46 ही बन रहा है, बट अगेन वही 4-5 सवाल है एंड यू आर आउट ऑफ दिस रेस। खैर, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इट डिपेंड्स लॉट ऑफ। तो ये गलतियाँ अगर नहीं होती तो शायद हो जाता। तो व्हाट यू थिंक, प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड दिस इज़ माई ओवरव्यू ऑफ कट ऑफ। हाँ, एक कोचिंग वाला बोल रहा था कट ऑफ विल बी अराउंड 58 to 63 मार्क्स। इतने साल से वो धंधा कर रहा है कोचिंग का, फिर भी वो बिजनेस कर रहा है कोचिंग का, फिर भी वो उसको इतना दिमाग है नहीं कि कैसे कट ऑफ होता है। तो इतना तो नहीं जाएगा, 56 के ऊपर शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है इट विल रीच। इतना नहीं जाएगा, टेंशन ना लो, इतना जाने के चांसेस है मैक्सिमम। So if you like the video, please subscribe and thank you.